ॐ गं गणपतये नमः। मेरे YouTube परिवार के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम। बच्चों को स्नेह। आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेके। उसके पहले मैं 2 लाइन आपसे कहना चाहूँगी। न हो साथ कोई अकेले चलो तुम, न हो साथ कोई अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अर्थात हमें किसी का साथ मिले या ना मिले, जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और उस लक्ष्य को पाने के लिए भरपूर मेहनत करें और उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास लगातार करते रहें। एक बार असफलता मिलेगी, 2 बार मिलेगी, लेकिन हमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आइए अब हम चलते हैं अपने शीर्षक की ओर। आज मैं कुछ प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। संसाधन और इन संसाधनों का उपयोग मनुष्य जब अपने लिए करता है तो वो क्या हो जाते हैं? महत्वपूर्ण संसाधन हो जाते हैं। आज इसी संसाधन से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ की तरफ। उसके पहले कुछ कहना चाहूँगी, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत 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 धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है या नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं हम अपने शीर्षक की ओर। संसाधन। संसाधन शब्द से संबंधित बहुत सारे शब्दों पे आज मैं प्रश्न लेके आई हूँ। इन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है हमारा कि के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति और स्वास्थ्य दक्षता यह कौन सा संसाधन है? हमारा प्रश्न है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति और उसकी स्वास्थ्य जो है दक्षता, यह कौन सा संसाधन है? तो यह संसाधन क्या है? यह हमारा व्यक्तिगत संसाधन है। यह कौन सा संसाधन होगा? व्यक्तिगत संसाधन। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्र की संपदा, सैन्य शक्ति और नागरिकों की देशभक्ति यह कौन सा संसाधन है? यह हमारा राष्ट्रीय संसाधन है। स्वामित्व के आधार पे संसाधन 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, विश्व संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर यानी किसी व्यक्ति की जो धन संपत्ति है और किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य दक्षता है, यह क्या होगा? यह व्यक्तिगत संसाधन है। अब दूसरा प्रश्न हमारा था कि किसी व्यक्ति की देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, सैन्य शक्ति और राष्ट्र की जो संपदा है, यह कौन सा संसाधन है? तो ये राष्ट्रीय संसाधन है। क्या है ये? राष्ट्रीय संसाधन। के कल्याण और समृद्धि के लिए विश्व की समस्त वस्तुओं का, चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक हो, इनका उपयोग, यह कौन सा संसाधन है? तो यह हमारा क्या होगा? विश्व संसाधन। अर्थात जब हम मानव कल्याण के लिए, उसकी समृद्धि के लिए जितनी भी इस विश्व में भौतिक अभौतिक वस्तुएं हैं, इनका उपयोग करते हैं, तो क्या कहलाएगा? विश्व संसाधन। अर्थात स्वामित्व के आधार पे हमने संसाधन को 3 भागों में बांटा। क्या? पहला कि व्यक्तिगत, दूसरा राष्ट्रीय और तीसरा विश्व संसाधन। तो व्यक्तिगत क्या है? व्यक्ति की स्वयं की पूंजी और उसका जो स्वास्थ्य है, यह क्या है? यह व्यक्तिगत संसाधन है। फिर दूसरा हमने प्रश्न क्या बताया कि राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन हैं
जो जैसे राष्ट्र की देशभक्ति, राष्ट्र की सैन्य शक्ति और राष्ट्र के प्रति हमारा जो लगाव है, यह क्या है? यह राष्ट्रीय संसाधन है। फिर तीसरा हमारा होता है कि इस विश्व की चाहे भौतिक वस्तुएं हो चाहे अभौतिक वस्तुएं हो, इनका उपयोग जब हम मानव की समृद्धि और कल्याण के लिए करते हैं तो ये कौन से संसाधन कहलाएंगे? ये विश्व संसाधन कहलाएंगे। ठीक, अब चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पुनः पूर्ति के आधार पे जो हमारे संसाधन हैं वो भी कितने प्रकार से हैं? 4 प्रकार से हैं। पहला तो हमारा क्या कि जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, क्या कहलाएंगे? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। दूसरा पुनः आपूर्तिहीन संसाधन। फिर तीसरा क्या? बारंबार प्रयोग होने वाले संसाधन। और चौथा क्या? सनातन प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अब आइए कुछ और प्रश्न, जैसे ऐसे संसाधन जिनका हम बार बार उपयोग करते हैं और उनके गुणों को हम बनाए रखते हैं, तो ये संसाधन कौन से संसाधन कहलाएंगे? यानी हम उनका उपयोग करते हैं लेकिन उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसे संसाधन कौन से संसाधन कहलाएंगे? तो ऐसे संसाधन हमारे कहलाएंगे पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। क्या कहलाएंगे? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। पूर्ति योग्य संसाधन का उदाहरण जैसे कि हम खेती करते हैं, तो खेती करने में हम क्या डालते हैं? खाद। अब अगली बार जब हम अगले साल जब पुनः हम खेती में जैसे चावल हमने इस साल उगा लिया, फिर अगले साल फिर हम चावल उगाते हैं, तो फिर हम उसमें क्या डालेंगे? खाद डालेंगे। अर्थात हम हर साल खेत में अपने क्या डालते हैं? खाद डालते गए, यानी हम उस संसाधन की पूर्ति करते जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम एक बार कर लेते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं, ऐसे संसाधन कौन से संसाधन कहलाएंगे? ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे? पुनः आपूर्तिहीन संसाधन, यानी हम उनकी पूर्ति पुनः नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधन पुनः आपूर्तिहीन संसाधन कहलाएंगे। जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब कई वर्षों के बाद इनका निर्माण होता है। जब पृथ्वी में कोई भूकंप, कोई ऐसी घटना घटती है कि सारे जीव, पेड़, वृक्ष सब पुनः जब पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं और करोड़ों वर्षों पश्चात फिर उससे इन सब चीज़ों का निर्माण होता है। इसलिए ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं? पुनः आपूर्तिहीन संसाधन, जिसमें कोयला, पेट्रोल। ऐसे संसाधन जिनका हम बार बार उपयोग करते हैं, ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि ऐसे संसाधन बारंबार प्रयोग होने वाले संसाधन कहलाएंगे। जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? इनका उपयोग हम बारंबार करते हैं। ये एक बार खराब भी हो जाती है तो हम उनको पुनः उनका निर्माण कर नए रूप में ढाल के उनका पुनः हम उपयोग करते हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? बारंबार प्रयोग होने वाले संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका हम बारंबार उपयोग करते हैं लेकिन वो समाप्त नहीं होते हैं, तो वो संसाधन कौन से संसाधन कहलाएंगे? ऐसे संसाधन कहलाते हैं सनातन प्राकृतिक संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का हम चाहे जहाँ उपयोग करें तो वो समाप्त नहीं होगी, इसलिए ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? सनातन प्राकृतिक संसाधन। वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो वितरण के आधार पर संसाधन जो हमारे 4 प्रकार से होते हैं। वितरण के आधार पर कौन कौन से संसाधन हैं, उनके नाम बताइए।
तो वितरण के आधार पर संसाधन 4 प्रकार से होते हैं। सर्वसुलभ संसाधन, एकल संसाधन, विरल संसाधन और सामान्य संसाधन। वितरण के आधार पर वे संसाधन जो सभी जगह उपलब्ध हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे? सर्वसुलभ संसाधन, क्योंकि ये सभी जगह उपलब्ध हैं। जैसे मिट्टी हो गई, हवा हो गई, ये विश्व में आप कहीं भी जाएंगे हर जगह उपलब्ध हैं। वितरण के आधार पर ऐसे संसाधन जो अधिकतर जगह पर उपलब्ध है, ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे? तो वितरण के आधार पर जो सामान्य रूप से अधिकतर जगहों पर उपलब्ध हैं, ऐसे संसाधन सामान्य सुलभ संसाधन कहलाते हैं। जैसे कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि अधिकतर जगहों पे उपलब्ध है, जिससे कि हम खेती करते हैं और हमें भोजन मिलता है। वितरण के आधार पर ऐसे संसाधन जो कुछ ही स्थानों पर मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ऐसे संसाधन विरल संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, यूरेनियम, सोना, ये हर जगह ये नहीं मिलते हैं। ये कहीं कहीं इनकी उपलब्धता हमें ज्ञात होती है। वितरण के आधार पर ऐसे संसाधन जो केवल 1 या 2 जगहों पे उपलब्ध हैं, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? तो ऐसे संसाधन हमारे एकल संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि क्रोमोलाइट नामक धातु केवल ग्रीनलैंड में उपलब्ध है। प्रयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार से होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर भी संसाधन हमारे 4 प्रकार से होते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि प्रयोग के आधार पर कौन कौन से संसाधन हैं? पहला है अप्रयुक्त संसाधन, दूसरा है अप्रयोजनीय संसाधन, तीसरा है संभाव्य संसाधन और चौथा है गुप्त संसाधन। प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन है। अप्रयोजनीय संसाधन, अप्रयुक्त संसाधन, तीसरा है गुप्त संसाधन और चौथा है असंभाव्य संसाधन। जब तक हम संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? ऐसे संसाधन हमारे अप्रयोजनीय संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? अप्रयोजनीय संसाधन कहलाएंगे। प्रयोग के आधार पर जब हम संसाधनों का जब तक प्रयोग नहीं करते हैं तो ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे? ऐसे संसाधन हमारे अप्रयुक्त संसाधन कहलाएंगे। अप्रयुक्त संसाधन जैसे कुछ स्थानों पे हमें पता होता है कि यहाँ संसाधन है, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो क्या कहलाएंगे? अप्रयुक्त संसाधन। प्रयोग के आधार पर वर्तमान में उपलब्ध तकनीक के आधार पर हम जिन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे तो वो संसाधन क्या कहलाएंगे? ऐसे संसाधन हमारे अप्रयोजनीय संसाधन कहलाते हैं। यानी जो वर्तमान में हमारे पास तकनीकी है, उस तकनीक का उपयोग करके हम उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे? अप्रयोजनीय संसाधन। प्रयोग के आधार पे हमें पता है कि इस स्थान पे संसाधन है, किंतु हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं वर्तमान में, और आगे चल के भविष्य में हम उसका उपयोग करेंगे। ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे? ऐसे संसाधन संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि कोई नदी बह रही है, हमें पता है कि इस नदी के बहते जल से हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, तो अब हम उस समय तो नहीं करेंगे, आगे चल के भविष्य में हम वहाँ विद्युत उत्पादन करेंगे।
ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे? संभाव्य संसाधन कहलाएंगे। प्रयोग के आधार पर जब किसी पदार्थ के गुण मानव के उपयोग के लिए ज्ञात न हो तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? ऐसे पदार्थ हमारे गुप्त संसाधन कहलाते हैं, जिनका हमें पदार्थ का तो पता है लेकिन उसके गुणों की जानकारी हमें नहीं है, वह मानव उपयोग में नहीं आ सकता है, तो ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे? गुप्त संसाधन कहलाते हैं। क्या मानव एक संसाधन है? क्या मानव एक संसाधन है? तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, मानव एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में उसके शिक्षित नागरिक, शिक्षित, कुशल और स्वस्थ नागरिक उस देश के संसाधन होते हैं, इसलिए मानव एक संसाधन है। संसाधनों का वितरण कितने प्रकार से किया गया है? अगला प्रश्न है हमारा कि संसाधनों का वितरण कितने प्रकार से किया गया है? तो संसाधनों का वितरण 4 भागों में, या इसका वर्गीकरण जो है 4 भागों में किया गया है। पहला स्वामित्व के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा वितरण के आधार पर और चौथा जो है पुनः पूर्ति के आधार पर। इस तरह से हमने संसाधनों को 4 भागों में बांटा है और उसका उपयोग हम जैसे करते हैं उस अनुसार हमने वर्गीकरण किया है। आज हमने लगभग 25 प्रश्न हल किए हैं। इन प्रश्नों को आप पढ़िए, याद करिए। यह संसाधन शब्द से संबंधित सारे प्रश्न हैं। अगले वीडियो में मैं मृदा जो हमारा संसाधन है, मृदा संसाधन से संबंधित 30 प्रश्न लेके आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।